मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जहां हूं वो मैं आपको सीधी तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। बिल्कुल प्रीति, मैं आपको बताऊं कि इस वक्त मैं जहां हूं वो जीतन राम मांझी जी का आवास है, जो बिहार की राजनीति के एक धुरी हैं, जो बिहार में हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। संतोष मांझी जी हैं, जो अभी वर्तमान में सरकार के मंत्री थे, मंत्री हैं और आगे भी मंत्री रहेंगे। ये इकलौते ऐसे शख्स होंगे, मतलब खास तौर पे जेडीयू को, बीजेपी को छोड़ दिया जाए तो ये इकलौते संतोष मांझी जी होंगे जो मंत्री होंगे और अपनी जिम्मेदारियों को निभाएंगे। खास तौर पे जो काम इनके रह गए हैं उन तमाम कामों को भी पूरा करेंगे। हम उनसे भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले गार्जियन है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, राजनीति के धुरी के तौर पर पहचान जाने वाले जीतन राम मांझी जी। सर, बधाई दूं या ये कहूं कि बीजेपी नाराज है, बीजेपी तरह तरह के आरोप लगा रही है, उसका जवाब ले लूं? देखिए, बधाई तो हम दिया ही है और बधाई के पात्र भी हैं नीतीश कुमार जी, जो समय की नाजुकता को समझते हुए आज निर्णय उन्होंने लिया है और हम आशा करते हैं कि उनका निर्णय से राज्य को फ़ायदा होगा। और रही बात आरोप प्रत्यारोप का, तो नियम ही है कि जहीं कुछ इस तरह की बात होती है तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। रही बात कि आरोप में कितना दम है, ये विश्लेषण करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, वो लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी ने धोखा दे दिया और उसमें अब आपका भी नाम जोड़ रहे हैं वो लोग कि वो भी उनके साथ चले गए, जबकि जब कोई नहीं पूछता था हमने वो इज्जत दी, मान सम्मान दिया, हम सरकार बनाए, हम सरकार में लेके आए, और इस तरह के तमाम तरह के बड़े आरोप लगा रहे हैं। आरोप लगाते हैं कि नहीं लगाते हमको पता नहीं है, लेकिन यदि आप कहते हैं तो इसका स्पष्ट हम बता देना चाहते हैं। जब भी हमने एनडीए में ज्वाइन करने का काम किया महागठबंधन से, उस समय का भी मेरा वक्तव्य आप सुन लीजिए, पेपरों में भी होगा कि हम एनडीए में नहीं बल्कि हम नीतीश कुमार के साथ हैं, और नीतीश कुमार जब एनडीए में हैं तो हम भी एनडीए में, यही मेरी बात थी। और इधर भी हमारे बात सुने होंगे कि नीतीश कुमार जहाँ जाएंगे हम उनके साथ रहेंगे, उनके नीति में कार्यक्रम से हम सहमत हैं, इसलिए हम नीतीश जी के साथ हैं। और समर्थन उनका जो अभी चल रहा है बात, तो हम अनकंडीशनल समर्थन उनको दिया है कि भाई नीतीश जी जो करेंगे जो कहेंगे वही हम करेंगे। तो बीजेपी कह रही है धोखा दिया, आपको लगता है, क्योंकि आप तो बहुत करीब रहे नीतीश जी के और तमाम जो घटनाक्रम चल रही थी उसमें तो सब कुछ आपने देखा है, क्या हुआ? देखिए, इसको मैं धोखा नहीं मानता हूँ, और धोखा इसलिए नहीं मानता हूँ कि विकास और अनेक प्रकार का जो कार्यक्रम है, सामाजिक कार्यक्रम, अब बेरोजगारी है, डेवलपमेंट है, वायु प्रदूषण इत्यादि इत्यादि मामला, ये ऐसे कॉमन समस्या है जिससे सबको डील करना होगा। सब सरकार आएगी, इसके बारे में सोचेगी कम या बेसी, लेकिन एक चीज़ जिसको हिंदुस्तान के लिए खतरा माना जा सकता है, इसकी सॉवरेनिटी के लिए खतरा माना जा सकता है, वो है हिंदुस्तान की सांप्रदायिकता। हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, हिंदुस्तान का संविधान बना तो धर्मनिरपेक्षता की नीति अपनाई गई। पहले जो था या काम चल रहा था तो उसमें थोड़ी भनक थी, लेकिन हम लोग यही समझते थे कि इस रूप में, जो वर्तमान रूप में भाजपा आई है और भाजपा अपना इस तरह का कार्यक्रम चला रही है, वो राष्ट्र के हित में कतई नहीं है। यहाँ हिंदू राष्ट्र बनाना या हिंदुत्व को ही इधर उधर करना, या जो आज धर्मांतरण के मामला आता है वहाँ पर गरीबों के साथ जो आज पेश लोग आ रहे हैं, ये सारी ऐसी बातें हैं जो हम गरीबों के लिए के हित में नहीं है। तो वैसी परिस्थिति में इससे खतरनाक कोई भी बात नहीं हो सकती है। और इस चीज़ को भांप करके अगर नीतीश कुमार जी ने आज भाजपा का साथ छोड़ने का काम किया तो उन्होंने काबिल तारीफ़ काम किया है, उनको हम इसके लिए बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं।